हेलो एवरीवन। तो परसों मैंने ये वीडियो अपलोड किया था कि हम 29 अप्रैल से 30 डे चैलेंज स्टार्ट करने वाले थे XUSD गोल्ड में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पे जाके आप इस चैलेंज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था 29 अप्रैल को, और कल 30 अप्रैल को हमने जो फर्स्ट ट्रेड किया। तो आज मैं इस वीडियो में उस ट्रेड का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि हमने जो अकाउंट स्टार्ट किया है वो $4,600 का है। तो देखते हैं कि हमने फर्स्ट डे में कितना ग्रो किया। तो अभी तो मेरा ट्रेड चल रहा है आज का, तो इसका ब्रेकडाउन मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज देख लेना कि यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं आप 4625। तो कल जो हमने ट्रेड किया 30 अप्रैल को, उस पर हमने $26 का प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, कितना मेरा रिस्क था और कितना हमने रिवॉर्ड लिया। तो हम चार्ट पे जाते हैं। तो ये तो अभी का ट्रेड चल रहा है, तो इसका कल देखेंगे कि ये ट्रेड वर्कआउट हुआ कि नहीं। तो कल मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर इस कैंडल पे लो पे, ये कैंडल जैसे क्लोज हुई यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे SL रखा और ये था अपना टारगेट, और ये टारगेट विद इन 30 मिनट्स अपना डन हो गया। तो चलिए मैं इस ट्रेड का ब्रेकडाउन बता देता हूँ। तो अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखा ना 1 आवर पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड में ये ड्रॉइंग रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले फॉल दिया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया। अभी ऊपर करते वक्त यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद कौन आएगा? रिटेल लोग। कि मार्केट नीचे आया, नीचे बहुत सारा कंसोलेशन हुआ, जो यूट्यूब पे सिखाते हैं ना कोर्सेज में कि नीचे आने के बाद कंसोलेशन होता है, ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ बहुत लोगों ने बाय किया, ये वीक बाइंग है। यहाँ पे अगर तुमने कैंडल देखा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे, तो एक वीक बाइंग है। तो उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, इसी रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट जोन बनाया, यहाँ पे थोड़ी बाइंग स्ट्रेंथ शो की, लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, उन सबके वापस स्टॉप लॉस लिए, नीचे आया। नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फ्लैग बनाया और बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया। वापस लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद वापस उनके SL खाए गए। फिर अगर यहाँ से भी अगर कोई ट्रेंड लाइन लगाता है, या फिर यही जो जोन था जिसका ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, वापस उस जोन को वापस ऊपर के साइड ब्रेकआउट आया, थोड़ी देर बाद वापस नीचे आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई और फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे एक बार फिर बाइंग ट्रेड्स देखने को मिले। तो रिटेल लोगों ने यहाँ भी जम के बाइंग की, उनके सबके स्टॉप लॉस कल के दिन मार्केट ने खा लिए। तो ये मुझे कैसे पता चला कि सेलिंग आने वाली है और यहाँ पे हमने बाय क्यों नहीं किया था। तो चले देखते कि एनालिसिस कैसे होती है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल है, एक हैमर कैंडल बनाई गई है। तो यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इतना इजीली तो नीचे नहीं आएगा और लोगों को पैसा नहीं कमाने देगा। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलेशन हुआ, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई ये वाली, और इसका ब्रेकडाउन कल आ गया, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बड़ा उसका इंपैक्ट होता है। तो 1 आवर पे यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो मुझे पता चल गया था कि आज मार्केट ये SL काटने वाला है। तो मोमेंटम में जब मैंने 50 मिनट टाइम फ्रेम खोला, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट मॉर्निंग से ही लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे नीचे नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। तो मैं ये ढूंढ रहा था कि कब मार्केट एक हाई बनाएगा और वहां पे मैं सेल करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सेल किया था इस कैंडल पर। तो ये मैंने क्यों सेल किया? क्योंकि मार्केट ने पहले ये लो निकाल लिया, ये लो निकाल लिया, और ये जो लो था जहां से बाइंग स्ट्रेंथ आई थी, वो भी मार्केट ने यहाँ पे निकाल लिया था। फिर उसके बाद नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दिखाई। अभी बुलिश कैंडल दिखाने के बाद लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे पिछले बार जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिए थे, तो लोगों ने सेल किया, लेकिन मार्केट ने उनका ब्रेकआउट फेल करके उनके SL खा लिए। तो लोगों को भी यही लगा कि ये जो लो ब्रेक हुआ है, तो वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा और ये ब्रेकआउट फेल कर देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कल ही पता चल गया था कि मार्केट अभी सारे SLs खाने वाला। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये आपको वीक कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है। अगर हमने इसको जूम किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे बहुत लोगों के ऑर्डर पड़े होते हैं कि कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है हैमर या, तो उसके हाई पे बाय करो SL को लो का। तो यहाँ पे हाई ट्रिगर हुआ, फिर उसके बाद एक फैट बियरिश कैंडल बनी। तो बियरिश कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे सेल एंट्री डाल दी, यहाँ पे SL रखा और टारगेट रखा। अगर मैं आपको दिखाऊं टारगेट मैंने कहाँ रखा था, ये जो लो दिख रहा है, ये जो वीक का लो है, इस लो के नीचे मैंने टारगेट रखा, यहाँ के आसपास। क्यों रखा? क्योंकि अगर मार्केट इतना नीचे आने के बाद यहाँ पे इतना
लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के बाद अगर सेलर्स वापस मार्केट में आ रहे हैं तो ये जो लो है ना, जहाँ पे लोगों ने कहीं भी अगर बाइंग की हो, यहाँ पे करी हो, यहाँ पे करी हो, तो उन सबके एसएल इस लो के नीचे है। तो ये लो के नीचे एसएल खाने मार्केट जरूर आएगा, तो इसलिए मैंने यही टारगेट रखा और ये टारगेट अपना अचीव हो गया। तो चलिए देखते कि अभी जो हमारा ट्रेड चल रहा है ये वाला, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूंगा, ये हमारा ट्रेड चल रहा है, तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। तो ये अपना अकाउंट है, अभी रनिंग $7 प्रॉफिट चल रहा है, और अकाउंट की रनिंग वैल्यू चल रही है 4633। तो कल हमने 25 किए और अभी के 7 चल रहे हैं। ये देखते हैं कि एसएल जाता है कि टारगेट जाता है। आज मैंने रिस्क कम लिया क्योंकि ये जो अपना सेटअप है ये इतना परफेक्टली बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि मार्केट कहाँ से फॉल कर रहा है, 345 से अभी मार्केट आया है 284। सो इट्स लाइक $70, $60-70 नीचे आने के बाद भी हमने यहाँ पर सेल किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो कम है कि यहाँ तक आएगा, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी से ट्रेड किया। तो देखते हैं ट्रेड कैसे वर्कआउट होता है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 1, जिसमें हमने अपना अकाउंट 4600 से 4625 तक ग्रो किया। थैंक यू।